दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो डालने के लिए मैं एक तरह से तैयार हुआ हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अब इस संगठन के संयोजक और अध्यक्ष और है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। लेकिन जब लगातार आपके कॉल और मैसेज, आपकी पीड़ाओं को देखते हुए मैंने अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बड़ी आस है। हालांकि लॉकडाउन चल रही है, मैं खुद भी घर पे मौजूद हूँ, लेकिन इस वीडियो में एलडीसी भर्ती 2018 की लिखित प्रक्रिया, सेकंड ग्रेड भर्ती 2018, आरएस भर्ती 2018 की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा जो कृषि प्रेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, प्रयोगशाला सहायक है, एलडीसी भर्ती 2013 317 पद वाला मामला और 587। इनके अलावा और भी भर्तियों का जो मामला, उसका वीडियो मैं कल डालूंगा, लेकिन फिलहाल इन भर्तियों को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले जब 4 तारीख को मैं जयपुर गया था, एलडीसी 2018 के जो आदेश करवाने के बाद मैंने सीएम सचिव से बात की थी। सीएम सचिव साहब ने मुझसे कहा था कि तमाम जो भर्तियाँ लंबित हैं उनके जितने भी आप हैं मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। तो दोस्तों आपके सामने मैं जो आप लोगों ने मुझे जितने भी आपकी भर्तियों से जितनी लंबित भर्तियाँ हैं उससे संबंधित जो मुझे जितने भी ज्ञापन प्राप्त हुए, मैंने मेरे लेटर पैड पे 2 दिन तक मेहनत करके एक्सरसाइज करके मैंने लिखकर सीएमओ तक पहुँचाया। मैं खुद जयपुर जाके 16 तारीख को जयपुर जाके मैं खुद देख के आया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर मीटिंग की और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि इन भर्तियों को समय पर पूरा किया जाए। दोस्तों जो काम करना है सरकार को करना है, जो काम करना है माननीय मुख्यमंत्री जी करना है। मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ, मीडिया चाहे सोशल मीडिया और सरकार तक बात कर सकता हूँ। एक माध्यम हूँ जो मैं इस कोरोना के दौरान भी, चाहे मुझे जयपुर जाना पड़ा हो बीच में, तो मैं गया हूँ, आप लोगों के लिए गया हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबको राहत मिले, आप सबको खुशखबरी मिले, क्योंकि आपके साथ आपके माता पिता और परिवार के सपने जुड़े हुए हैं। जितना सहयोग होगा मैं करता हूँ। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी संयोजक वो भी गाँव गए हैं, जैसे जयपुर आएंगे तो वो एक्टिव होकर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर आपका साथ देता रहूँगा, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। और जहाँ मुझे जाना पड़ेगा, जितना समय मुझे मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए कार्य करता रहूँ, सहयोग करता रहूँगा। मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की। दोस्तों 2018 में अभी जो आपके जो आरपीएससी ने दस्तावेज दिए थे उसकी जांच का कार्य चल रहा है। आज ही मेरी बात हुई है, बोले अभी जांच का कार्य चल रहा है। ये जो महीना चल रहा है मई का, इस महीने में एंड तक, इस महीने में जो दस्तावेज है उसका जांच का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जून महीना है, जून महीने में यानी कि मई एंड या जून में आपके मंडल आवंटन होंगे, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश होंगे। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि 2018 जो सेकंड ग्रेड भर्ती के अभ्यर्थी है, आप ये ना सोचे आप अकेले हो। जब भी आप आरपीएससी की बार धरने बैठे थे, मैं लगातार आपके बीच में आया था, पूरा साथ दिया था। आज फिर आपसे वादा करता हूँ, यदि लॉकडाउन समाप्त होता है, ये कोरोना महामारी से हमें निजात मिलती है और हम लोग इकट्ठे हो पाते हैं, यदि ये लापरवाही करते हैं तो बीकानेर में फिर वही हमारा धरना चालू होगा, वही महापड़ाव चालू होगा, क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि थोड़ा सा समय इन्होंने जो निदेशक महोदय हैं उनकी ड्यूटी अभी प्रवासी जो मजदूर हैं उनमें लगी हुई है, अभी 2-4 दिन से वो बिजी हैं इस मामले को लेकर। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एक सवाल उठा था कि जो भर्ती जो एक सर्विसमैन जो मामला कोर्ट में इस वजह से प्रक्रिया लटकेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि अभी दस्तावेज चेकिंग का काम चल रहा है और उसके बाद आपके मंडल आवंटन होंगे, फिर उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों ऐसे में उन्होंने कहा कि 5 आदमी जो अब बचे हैं इस महीने में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे एंड तक, और उसके बाद आपके आवंटन होंगे, मंडल आवंटन होंगे, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया होगी। अब मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड के बाद, अब मैं बात करता हूँ आरएस भर्ती 2018 की। आरएस भर्ती 2018 के मामले में मेरी बात हुई है। दोस्तों जब पिछली बार जब कोर्ट ने आदेश दिया था, जब उस समय कोर्ट में स्टे था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इन ओबीसी और जनरल की कट ऑफ का मामला था, जो इसमें जो डब्ल्यूजी साहब राजेंद्र प्रसाद जी थे पिछली सरकार के, उन्होंने कहा था कि हम लोग ओबीसी के अभ्यर्थियों को जनरल की कैटेगरी को उसके बराबर ले सकते हैं, कट ऑफ का उन्होंने शामिल करवाया। उन्होंने ये परमिशन कोर्ट से ली थी। कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि कोर्ट की बिना परमिशन, बिना फाइनल परिणाम जारी नहीं किया जाए। तो दोस्तों ऐसे में आरपीएससी के एडवोकेट साहब, आरपीएससी की तरफ से पूरी तैयारी है। अब इसमें सरकार का एडवोकेट जनरल वहाँ प्रार्थना पत्र लगाकर इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करवाकर इस मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। लेकिन ये भी निश्चित है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा, हालांकि आरपीएससी की तरफ से जब एप्लीकेशन लगेगी, क्योंकि इसमें जो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उस समय
जो परमिशन दी गई थी कि आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो, लेकिन फाइनल परिणाम बिना कोर्ट की परमिशन नहीं निकाल सकते। उस समय सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, लेकिन इस बार वहीं से एप्लीकेशन लगेगी, तब इस मामले में कुछ रास्ता निकल पाएगा। तो दोस्तों, इस संबंध में सीएमओ में बात हुई है, 10 जून की इस मामले की सुनवाई है। आरपीएससी और सरकारी महाधिवक्ता इस मामले में पूरा प्रयास करेंगे कि 10 जून को आरएस वालों को जो आगे की प्रक्रिया, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा उससे पहले तो अभी आरएस भर्ती 2018 में इंटरव्यू से लेकर कई प्रक्रिया, फाइनल परिणाम आएगा, इंटरव्यू बाकी आएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस जब होगा, जब तक तो सुप्रीम कोर्ट से चाहे गरिमा का मामला हो चाहे हनुमान जाट वाला मामला, उसका फैसला हो जाएगा और उसमें भी सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी बात मैंने मजबूती से रखी है। मेरी वीडियो में आने से पहले मैंने सभी एडवोकेट से बात की है, तो सीएमओ में मैं सचिव साहब से बात की है। तो ऐसे में अब जो 10 जून को सुनवाई प्रस्तावित है उसमें आरपीएससी भी एक्टिव रहेगी, एडवोकेट जनरल साहब भी एडवोकेट रहेंगे। अब आशा है कि जो 10 जून को होने वाली सुनवाई में आपको राहत मिले। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आरएस भर्ती 2018 के लगातार अधिकतर को कॉल आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहा है और ट्विटर ट्रेंड भी गया था। इस संबंध में मेरी बात हुई, लेकिन जो बात निकल के आ रही है कि आरपीएससी एडवोकेट साहब इसमें एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अब जो प्रार्थना पत्र लगना है, जो पैरवी करनी है, जो सरकार के महाधिवक्ता की तरफ से वहाँ प्रार्थना पत्र लग सकता है, वही पैरवी कर सकता है। साथ में आरपीएससी के एडवोकेट भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो भी कहेंगे हमारी तरफ से पूरा रिजल्ट तैयार है, परमिशन दीजिए, हम आगे की प्रक्रिया रिजल्ट निकाले, आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो दोस्तों, सबसे मेरी बात हुई है, अब यही है कि 10 जून का इंतजार है। हालांकि 1 जून को जो इनका ऑफिस है एडवोकेट जनरल साहब का 1 जून को खुलेगा, उसके बाद यदि वो प्रार्थना पत्र लगाना चाहे तो 10 जून से पहले सुनवाई हो सकती है। उसके लिए भी हम कोशिश करें, यदि नहीं हो, प्रार्थना पत्र नहीं लगाते हैं, अर्जेंट में सुनवाई नहीं कराते, 10 जून को आपकी सुनवाई प्रस्तावित है। कोशिश ये रहेगी 10 जून को आपको राहत मिले। इसके अलावा दोस्तों, जो एलडीसी भर्ती 2018 11,322, दोस्तों इसमें कलेक्ट्रेट्स और भी विभाग, जो छोटे छोटे विभाग है, उनको ज्वाइनिंग जल्दी मिल सकती है। लेकिन जो शिक्षा विभाग वाला मामला है, जो कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज और बता दूं मैं कि इसमें अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। एक पक्ष यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, निदेशक महोदय के द्वारा जिला आवंटन के बाद सभी सीडीओ है उनको सूची भेज दी जाएगी और वही स्कूल का आवंटन करेंगे। एक दूसरा पक्ष यह है कि जिला आवंटन के बाद स्कूल आवंटन का काम भी बीकानेर साथ में करें। तो अभी वो निश्चित होना है, हो सकता है कि वो जिला आवंटन के बाद सभी सीडीओ को आपकी सूची प्रेषित कर दे, वही आपको स्कूल का आवंटन करें। तो दोस्तों, कमेटी गठन हुआ, मैंने अभी इस वीडियो में पहले बताया था, निदेशक महोदय जो प्रवासी मजदूर है उस कार्य में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, थोड़ा सा वो व्यस्त है। लेकिन अभी तक जो फॉर्म जो आपके थे, कल तक की रिपोर्ट है, कल तक आपके फॉर्म बीकानेर नहीं पूछे थे, वो फॉर्म आज कल में बीकानेर पहुंचेंगे, वो लेने आएंगे और उसके बाद आपकी कमेटी बनी, उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे बड़े पद शिक्षा विभाग में कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया भी शुरू हो, चाहे आप जिला आवंटन के बाद, चाहे स्कूल साथ में आप काउंसलिंग के माध्यम से देनी साथ कराइए। लेकिन ऐसी स्थिति है कि अब तय करना है कि बीकानेर जाना है या फिर सीडीओ को देंगे, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन यह है कि काउंसलिंग के माध्यम से पारदर्शिता रहेगी, आप लोगों के मतभेद नहीं होंगे। ऐसे में अब ये मेरे हिसाब से अभी फाइनल होना बाकी है, अब वो कर रहे हैं किस हिसाब से करना है। लेकिन फॉरम भी पूछने कल तक तो गए नहीं थे, 1-2 दिन आपके फॉरम पूछेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं कोशिश करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी तक बात रख के कि जल्द से जल्द आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, और सेकंड ग्रेड वाले की भी मैं साथ में बात रखूंगा कि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री जी ने अपने वीडियो में बोला है कि हम 9,000 को जल्द ज्वाइनिंग देंगे, जल्द ज्वाइनिंग देंगे। वो जल्द नहीं आया, उनसे निवेदन करेंगे, आपने जल्द के लिए कहा तो वो जल्दी आए, चाहे वो एलडीसी भर्ती 2018 के शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के, और दूसरी बात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 का भी मामला चल रहा है, जिसमें मुकेश बेनीवाल से कई लोग लगे हुए, तो उन लोगों का भी फैसला जल्द और उन लोगों को भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। दोस्तों, 587 का मामला है, कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले में जब मुझे पूरी सूची, पूरा जो इनका ज्ञापन तैयार था, जिसमें सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट थी, मुझे गगन ने सौंपी थी, रमेश ने सौंपी थी, मैंने सीओमओ में खुद ने वो रिपोर्ट दी है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फाइल पुटअप हुई है। लेकिन अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना था। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, कि समय मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिजी हैं। जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगा उसके बाद ही मैं स्पष्ट कह पाऊंगा क्या होगा। कोशिश आप लोग भी अच्छी तरह कर रहे हैं, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी आपकी बात मजबूती से रखूंगा। लेकिन जो कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है,
क्योंकि कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद यही है कि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि 587 लोगों को न्याय मिले, क्योंकि उनके साथ वास्तव में गलत हुआ, पद काटे गए, लेकिन कहीं कोर्ट भी ये भर्ती न छड़े। हालांकि जो कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है, मैंने सीएम सचिव साहब को व्हाट्सअप कर दिया, उनको अवगत करा दिया गया कि इसकी वजह से भर्ती नहीं अटकी, आप इनके पद बढ़ा दीजिए, इनकी सूची इनकी ज्वाइनिंग के बाद निकाल दीजिए, कहीं ना कहीं किसी को नुकसान नहीं हो, इसलिए चयनित अभ्यर्थी घबराए नहीं, आपकी ज्वाइनिंग होगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। 587 है, इनका भी रास्ता निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में 587 सही है, मेहनत कर रहे हैं, पद काटे गए, तो कहीं ना कहीं जो विभाग अधिकारियों की लापरवाही है, लापरवाही के खिलाफ मैं भी हूँ। यदि फिर भी लॉकडाउन के बाद भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, पद नहीं बढ़ाए जाते, तो ये जो 587 अभ्यर्थियों के साथ जो भी हम निर्णय लेंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े या धरने पे बैठना पड़े, जितना सहयोग होगा मैं इनका पूरा करूंगा, क्योंकि वास्तव में जो लापरवाही है, जिसकी वजह से 587 पद कम हुए हैं, उस लापरवाही को उजागर के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी और 587 पद भी जुड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेते हुए 587 बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे। लेकिन 2018 के जिस कलेक्टेड में जिनको कलेक्टेड मिले हैं और भी जो छोटे मोटे विभाग है, उनको जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग वालों के अभ्यर्थियों को भी जून में ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। पूरी कोशिश है ये 11,322 लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। फोरमों के लिए आपको मैंने पोस्ट कर दी थी कि आवेदन जो है सभी विभागों को लिख दिया कि आप ले जाने के लिए कि मेल कर दिया था कि आप ले जाएं, तो वो अपने हिसाब से सब जा रहे हैं। कल भी कुछ विभाग के आवेदन को लेके गए, कुछ विभाग आए तो कल भी लेके गए हैं और कुछ आज लेके गए। धीरे धीरे सब लोग वहां से फॉर्म लेके जा रहे हैं। जो सभी आपने देखा होगा कि सभी कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी अलग अलग विभाग के फॉर्मों को छटनी करनी थी, और छटनी का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब वो छटनी करके विभागों को सौंपा जा रहा है। इसे में सब लोग अपने अपने विभाग अपने अपने फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कब तक ज्वाइनिंग, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा सीएम में एक बार फिर बात रखकर आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आपकी प्रक्रिया फास्ट हुई है। पूरी जो श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा एलडीसी भर्ती 2018 का, जिन्होंने फास्ट प्रक्रिया से जब 3 मार्च को मिला, आज आप हम सब मिले, वो खुश नजर आए, उसके बाद अपनी प्रक्रिया फास्ट तरीके से हुई है, तो पूरा श्रेय उनको ही है। मैं एक माध्यम था आपकी बात रखने का और आगे भी रखूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। दोस्तों, इसके अलावा कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक की 3-4 भर्तियां भी हैं, आंगनबाड़ी वाली भी है। दोस्तों, अभी सुनवाई जो उस दिन नंबर तो आया था, सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों, कई बार आप सोशल मीडिया में मुझे बताया कि आप परेशान हो, दुखी हो, लगातार आप लोगों की पीड़ा मैं समझ जाऊँ, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जज साहब कम सुनवाई कर पा रहे हैं, समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन कई फैसले हो भी नहीं पा रहे हैं। हमारे एडवोकेट साहब ने, मेरी बात हुई थी, उन्होंने अच्छी तरह बात भी रखी थी, तो उन्होंने आगे की 3 जून की जो सुनवाई की तारीख दी है, कोशिश करेंगे 3 जून को आपका फैसला हो। हालांकि जो प्रश्नों वाला मामला था कृषि प्रेक्षक में, माननीय मंत्री लालचंद कटारिया जी ने महाधिवक्ता राजेश महर्षि को इसमें आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए उतारा। उनका माननीय लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री का उद्देश्य ये है कि सहायक कृषि अधिकारी की बात हो चाहे कृषि प्रेक्षक हो, वो कहते हैं कि हम जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देंगे। उनके पीएस में लगातार बात हो, आपकी जो अभ्यर्थी शक्ति मीणा और भी लोग जो मेरे से जुड़े हैं, उनसे मैंने डायरेक्ट बात कर, कोशिश ये है कि जल्द से आप ज्वाइनिंग हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने इतना इंतजार किया। मैं प्रयास करूंगा, मैं घर हूँ, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है, और एक बार फिर मैं बीच में जब सुनवाई होगी एक बार सचिव साहब से निवेदन करके ये कहूँगा कि साहब आप एडवोकेट को बोलो कि वो कैसे करके भी आप कोर्ट से इस मामले में स्टेट आए तो चारों भर्तियों का रास्ता खुल सके। चारों भर्तियाँ इसी वजह से अटकी पड़ी एसटीएफ मामले से, तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा एलडीसी भर्ती 2013 जो उसकी 417 पद है, इस संबंध में मैंने बताया कि 2-3 दिन पहले लेटर लिख दिया गया था फॉर्म, क्योंकि पहले डाक के माध्यम से प्राप्त नहीं होते। उन्होंने मुझे यही कहा था, सीएम सचिव साहब से मैंने बात की थी, बोले कि हमने एआरडी विभाग को स्पष्ट कहा है कि इनकी सीनियरिटी का मामला पहले 2013 वालों को देना है। जो लोग 317 के अभ्यर्थी हैं वो सुन रहे हैं, तो आप चाहो तो सीएम सचिव साहब से आप जब भी मिलो, क्योंकि आप भी लगातार मिलते रहते हो, मैंने भी आप लोगों को कई बार मिलाया, जितना सहयोग किया। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, वीडियो होता है ना, रिकॉर्डेड होता है, और वो हमेशा आपके पास सबूत के तौर पे होता है।
तो मेरी उनसे 2-3 बार बात हुई सीएम सचिव साहब से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने एआरडी को बोला है कि पहले इनके सीनियरिटी के मामले इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो फोरम के लिए एआरडी ने उनको आरपीएससी को लेटर भी लिख दिया, जल्दी आपके फोरम आएंगे, अब जल्दी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। आप ये ना सोचे कि जो 317 लोग कम हैं उनकी बात मजबूती से नहीं रख रहा, नहीं, चाहे आपका एसनी कुमार हो, चाहे मोहित जी हो, चाहे अभिषेक, उनके लगातार कॉल और मैसेज आते हैं, कई बार तो मेरे घर भी पूछ चुके हैं। मुझे आपकी बात मजबूती से रखिए, मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप 7 साल इंतजार करें, आपको न्याय मिले। तो दोस्तों आपका मामला चल रहा है, आपका काम चल रहा है, जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों को करूंगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफर का मामला हो रहा है, जो एक भर्ती जिसकी अभ्यर्थना नहीं पूछी दोस्तों, आधे से ज्यादा विभागों की अभ्यर्थना आ चुकी है। कल तक की मैं आपको बता रहा हूँ, आज का भी है, यानी कि आपका काम चल रहा है। शायद इस वीक या अगले वीक तक आपकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुंच सकती है, क्योंकि काम फास्ट चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इंतजार किया है, मैंने जितना सहयोग हुआ है आप लोगों किया है, क्योंकि आप लोगों की जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, जल्द से जल्द आपकी परीक्षा तिथि जारी हो, क्योंकि तमाम और भर्तियां लंबित है, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जैन भर्ती हो, चाहे वन रेंजर, इनकी परीक्षा तिथि जारी हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, तो इनकी परीक्षा तिथि जारी है। जुलाई के बाद ही इनकी परीक्षा आयोजित हो पाएगी, क्योंकि अभी कोरोना महामारी की वजह से आप जानते हो कि भीड़ से सरकार को उद्देश्य है कि भीड़ इकट्ठी न हो, कहीं कोरोना वापस न खोले, तो ऐसे यही स्पष्ट है कि जुलाई के बाद ही आपकी एग्जाम हो पाएगी। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि मैं कल एक और वीडियो डालूंगा इसमें। इसके अलावा एक चीज और है कि जो जैन भर्ती एएन भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ, आरपीएससी को स्पष्ट यही है, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अधिकारी यदि मेरा वीडियो देख रहा हो और एएन भर्ती के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, कोरोना खत्म हो जाए। ये आपका मामला नहीं है, प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को इकट्ठा कर एक बार आरपीएससी का घेराव भी करना होगा, एक बार ताला भी लगाना होगा, क्योंकि वहां आरपीएससी की स्थिति खराब हो चुकी है कि कोई भी भर्ती का परिणाम समय पे नहीं आ पा रहा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थी वहां धरने पे बैठे थे, कभी 2013 वाले, हर अभ्यर्थियों को वहां धरना देना पड़ता। तो आरपीएससी की लापरवाही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एएन भर्ती 2018 का मुख्य परिणाम जारी हो, यदि नहीं करते तो हम लोग जल्द ही आरपीएससी का घेराव करेंगे, हम सब मिलकर एक बार आरपीएससी की बैंड बजाएंगे, क्योंकि जो इनके जो अध्यक्ष है दीपक उत्पेदी जी किसी अभ्यर्थी से भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि लगातार वहां जाते हैं, और न ही उनकी लापरवाही से। साहब मेरा आरोप है कि आरपीएससी की साख बिल्कुल गिर चुकी है, लापरवाही लगातार कर रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में जो मेंबर के पद खाली उनको जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे जो तानाशाही करते हैं उनके ऊपर लगाम लग सके, जल्द से जल्द कार्य हो सके। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि समय पर भर्तियां पूरी हो, लेकिन भर्तियां तभी पूरी हो पाएंगी जब सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसलिए आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में रिक्त पदों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, और तानाशाही जो लापरवाही जो सामने आ रही है आरपीएससी, उस पर लगाम लगे। तो दोस्तों मुख्य जो एएन भर्ती 2018 परिणाम के इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करो, कोशिश कर रहे हैं इस महीने में परिणाम आ जाए। यदि नहीं आता है तो जून में जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा जब भी, तो हम सब मिलकर एक बार आरपीएससी के बाद धावा बोलेंगे, एक बार उन लोगों को अलर्ट करना होगा कि हाँ आपकी लापरवाही, आपकी तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि परिणाम उनको जारी करना होगा। और भी आरपीएससी कई भर्तियां हैं, चाहे 2016 एसआई भर्ती 233 पदों पर लंबित है, चाहे 2016 एसआई भर्ती जो जिसकी इंटरव्यू बाकी है, 233 दूरसंचार का, लेकिन 2016 एक और जिसकी इंटरव्यू बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है, उसके लिए भी कई और भी हैं, चाहे सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018, उन सबको हम सबको मिलकर एक बार धावा बोलना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारों को सबसे ज्यादा परेशान आरपीएससी करिए, उसकी लापरवाही परेशान करिए, क्योंकि आरपीएससी बन गई तो कैलेंडर जारी करें कि 2020 आरएस कब होगी, कब इनका परिणाम निकल जाएगा, कब ज्वाइनिंग कैलेंडर जारी करके कैलेंडर के अनुसार बेरोजगार को रोजगार देने का काम आरपीएससी करे। और इस लापरवाही के खिलाफ हम सब मिलकर एक बार अजमेर आरपीएससी का घेराव करेंगे, धावा बोलेंगे और अलर्ट करेंगे कि अब आपकी लापरवाही और तानाशाही नहीं चलेगी। इसके अलावा दोस्तों और वीडियो को लेकर, चाहे एलडीसी पंचायत राज 2013, एनएमजी ने भर्ती 2013, इस मामले में मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। मैं खुद जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कोशिश करूंगा, जो एनएम बहनें हैं, जीएनएम के भाई हैं, और पंचायत राज एलडीसी 10,029 पदों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। कमरा किराए वाला मामला चल रहा है, मीडिया हमारा साथ दे रही है, सोशल मीडिया में चल रहा है, इस मामले में मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। तो मिलकर एक बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो इन चीजों को मजबूती से मैं रखूंगा, आप लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। आप सबसे यही निवेदन है कि क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, मैं भी इतना आपके लिए प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि न तो सीएम में अभी टाइम मिल रहा है, न मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पा रही, न हम धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जितना सहयोग होगा घर बैठे अधिकारियों से बात करके, सीएम सचिव से बात करके, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जो तमाम भर्तियों का
जो मैंने लेटर पैड पे लिख के दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली, संज्ञान ली उन भर्तियों जो हमने आवाज उठाई। लगातार जो हम प्रयास करें, प्रयास सफल होते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे बड़े प्रयास करना होगा जिससे समय पे भर्तियां हो और समय पे आपको रोजगार मिले। जय हिंद, जय भारत।